और पटना में कार सवार ने पुलिसकर्मियों को ही रौंद दिया। हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत की जानकारी है। 2 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। अटल पथ पर चेकिंग के दौरान में यह हादसा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये अपने आप में बेहद भयावह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब चेकिंग के लिए खड़े पुलिसकर्मियों को कार रौंदते हुए आगे बढ़ने लगती है और अटल पथ पर चेकिंग चल रही थी। अटल पथ पर चेकिंग के दौरान में ही एक कार वहां से पुलिस वालों को रौंदते हुए गुजर जाती है। ये देखिए, एक बार फिर से जरा तस्वीरों को आप देखिए। ये लगातार तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पटना में कैसे बेकाबू कार पुलिस वालों को ही रौंदती चली गई। ये तस्वीरें अटल पथ की हैं। अटल पथ पे चेकिंग चल रही थी और उसी दौरान में ये जो कार थी वो पुलिसकर्मियों को ही रौंदते हुए चली जाती है। वाहन चेकिंग कर रहे 3 पुलिसकर्मियों को स्कॉर्पियो वाले ने रौंदा, जिसमें महिला कांस्टेबल की अब मौत की जानकारी मिल रही है। बिहार के पटना में देर रात वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। इस दौरान एक महिला कांस्टेबल, 2 दरोगा घायल हुए, जिसमें से महिला कांस्टेबल की मौत हुई। स्कॉर्पियो सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आसमित मेरे साथ इस वक्त। आसमित, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त आपके पास मामले को लेकर? आसमित, क्या जानकारी मामले को लेकर आपके पास इस वक्त? बिल्कुल, देखिए ये बीती देर रात की घटना है पूजा। 11 बजे के लगभग यहाँ पे घटना घटी है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये पटना का अटल पथ है और ये जेपी गंगा पथ को भी जोड़ता है। दरअसल यहाँ पर पहले ग्राउंड जीरो पर समझिए हुआ क्या था, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे क्योंकि पटना में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो पुलिस जो है रूटीन चेक कर रही थी यहाँ पर गाड़ियों की, और यहीं पर जो है बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा करके सभी गाड़ियाँ जो उस तरफ से आ रही थी उन सभी को रोक करके चेक कर रही थी। सबकी डिक्की खुलवा के गाड़ी को चेक किया जा रहा था। ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाए हुए थे, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। बैरिकेडिंग के सभी जो चक्के होते हैं जिससे बैरिकेड को आगे खींचे जाते हैं वो सभी टूट गए हैं क्योंकि इतनी जोर की टक्कर हुई है। और 3 पुलिसकर्मियों को कुचला है स्कॉर्पियो सवार ने, जिसमें एक जो हवलदार कोमल थी उसकी मौत हो गई है रात में ही, और 2 पुलिसकर्मी जो हैं जो एसआई हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। आप यहाँ पे देखिए बॉडी पार्ट, जो गाड़ी के बॉडी पार्ट्स हैं, शीशे जो है वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। और ये बता रहा है कि कितनी भयानक ये तस्वीर थी और हैरान करने वाली भी ये घटना, चौंकाने वाली ये घटना, जब पुलिस अपनी ड्यूटी कर रहे थे और एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इधर से इसी तरफ से अनियंत्रित स्कॉर्पियो आता है, जहां पर उसे स्लो करना चाहिए था गाड़ी, वहां बिना स्लो किए हुए गाड़ी स्पीड में, पहले तो बैरिकेड में टक्कर मारे जाते हैं क्योंकि पहले से एक गाड़ी रुकी होती है उसमें टक्कर होता है, और फिर उसके बाद आगे जाकर के गाड़ी जो है पुलिस पर चढ़ जाती है। ये आगे का बोनेट, जो स्कॉर्पियो के बोनेट्स होते हैं गाड़ियों के, वो यहाँ बिखरे पड़े हैं। चप्पल पुलिसकर्मी के, ये आप देख सकती हैं, चप्पल जो है ये यहाँ पर पड़ा है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, बॉडी पार्ट्स हैं गाड़ी की। वो बता रहा है कि कितना खतरनाक ये हादसा था जिसमें 3 पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आए। पटना के एसएसपी खुद यहाँ पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर। उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सभी चीज़ों को जाना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि स्कॉर्पियो चालक निखिल राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो अन्य पुलिस उसमें सवार थे लोग, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये जानने की कोशिश हो रही है इसके बारे में क्या डिटेल्स अभी तक आई है। निखिल राज, जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस कर्मियों से डरता नहीं बल्कि उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है। जो लोगों की सुरक्षा में तैनात है ये उन्हीं की जान लेने पर उतारू हो जाता है। आखिर है कौन है निखिल राज? देखिए, निखिल राज पटना का ही रहने वाला एक शख्स है और वो बहुत ज़्यादा एज नहीं कह सकते उसका, और ये पटना के जगदेव पथ इलाके का रहने वाला है और स्कॉर्पियो चला रहा था। वही पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है पूछताछ के दौरान कि क्या वो नशे में था या फिर उसने क्यों इस तरह से गाड़ी चलाई कि उसने पुलिस पर ही गाड़ी को चढ़ा दिया। ये जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। अभी वहाँ पर एसके पुरी थाना जो है पटना से यही ठीक मेरे बाईं ओर ही एसके पुरी थाना है, वहाँ पर बैठा करके निखिल राज से पूछताछ हो रही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्या गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ या फिर वो नशे की हालत में था। ये तमाम चीज़ें पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हम इस समय मौजूद हैं और तस्वीरें ये बता रही है किस तरह से भयंकर नज़ारा था उस समय जब यहाँ पर पुलिस के बैरिकेडिंग पे पहले टक्कर मारा गया और फिर पुलिसकर्मियों को कुचल दिया गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। पूजा,
एक की मौत हो चुकी है और अभी ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी तो नहीं है, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है अभी, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इन आरोपियों से अभी पूछताछ कहां तक पहुंची है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, जानकारी यही है कि थाने लेकर गई है पुलिस। वहां पर जो निखिल गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, उससे पुलिस थाने में बिठाकर पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश है कि उस समय क्या वो नशे की हालत में था या फिर गाड़ी में कुछ समस्या आई थी, जिसके कारण जब यहां पर बैरिकेड लगा करके गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, उसके ठीक पीछे से जो एक गाड़ी आ रहा था, उस गाड़ी ने पहले यहां पर खड़े गाड़ी में टक्कर मारी स्कॉर्पियो ने और उसके बाद ही पुलिस कर्मियों पर गाड़ी जो है चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से ही ये हादसा हुआ। तो ये जानने की कोशिश है, बहुत जल्द पुलिस ऑफिशियली स्टेटमेंट देगी कि आखिर निखिल ने इस तरह कैसे किया या फिर स्कॉर्पियो में कोई गड़बड़ी थी या फिर वो नशे में था। पुलिस जल्द खुलासा करने वाली है। पुलिस जल्द खुलासा करेगी, लेकिन एक पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी थी उसकी जान जा चुकी है। एक और शख्स जो इसमें सवार था, उसके बारे में क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं अभी अस्मित? नहीं, वो साथ में ही था और अभी पुलिस के ही हिरासत में है वो भी। लेकिन एक जो शख्स और उसमें सवार था स्कॉर्पियो पे, वो अभी फरार है, पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये सघन चेकिंग अभियान जो चल रहा था, इसमें जिस निखिल राज को पुलिस ने पकड़ा, क्या एक रैंडम चेकिंग थी या फिर पुलिस के पास कुछ इनपुट थे जिस कारण से उस स्कॉर्पियो को रोका जा रहा था जिसमें निखिल सवार था? नहीं पूजा, देखिए पटना में अपराध बढ़े हुए हैं, लिहाजा पुलिस जो है, पटना एसएसपी के निर्देश पर रूटीन चेकअप कर रही है और गाड़ियों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वही रूटीन चेकअप के अंतर्गत गाड़ियों को रोका जा रहा था। जो गाड़ी उधर से आ रही थी स्कॉर्पियो, उसे भी इसलिए ही रोका गया था कि आप चेक करा लीजिए गाड़ी, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी नहीं रुकी। रोकने के बाद भी बैरिकेड में टक्कर मारते हुए पुलिस को कुचल दिया गया, जिसकी वजह से मौत हुई है। और यही जानने की पुलिस कोशिश लगातार कर रही है निखिल से पूछताछ के दौरान कि आखिर हादसे के वक्त वो नशे में था या फिर कोई और समस्या थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ है पटना के अटल पथ पर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। पटना के अटल पथ पर ये जो घटना सामने आई है, ये वाकई संजीदा है, क्योंकि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। इनफैक्ट इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन जरा सोचिए कि पुलिस आपकी सुरक्षा में तैनात है और एक रैंडम चेकिंग चल रही है। रैंडम चेकिंग में गाड़ी को रोका जाता है और गाड़ी सीधे पुलिस वालों के ऊपर ही आगे बढ़ने लगती है और एक पुलिसकर्मी की जान ले लेती है, 2 को अस्पताल में पहुंचा देती है।